हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में करेंगे अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के प्रश्नों के उत्तर। इस पाठ का सार या फिर इस पाठ का फुल एक्सप्लेनेशन हम अपने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो उसे देख सकता है, समझ सकता है। काफ़ी अच्छे से मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। बच्चों, रीडिंग और राइटिंग दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं हिंदी भाषा के लिए। वैसे तो हम दिन भर हिंदी बोलते हैं, लेकिन अभी हम जो हिंदी सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट के तौर पर, और इसलिए रीडिंग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं सभी से यही आग्रह करूँगी कि आपको जब भी टाइम मिलता है आप रीडिंग ज़रूर किया करें। रीडिंग करने से आपकी आवाज़ निखरेगी, आपके उच्चारण में निखार आएगा, आप खुद अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे, और राइटिंग से आपका राइटिंग इम्प्रूव होगा। तो हुए ना दोनों ही महत्वपूर्ण। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? उत्तर, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के पद सूचक नाम से याद किया जाता है। लश्कर को नूह के रूप में इसलिए याद किया जाता है कि वह सारी उम्र रोते रहे, और उनके रोने का कारण संसार का दुख था। इनसे संबंधित एक छोटी सी कहानी बुक में दी है, कुत्ते वाली, कि किस तरह से कुत्ते ने उनको जवाब दिया, और उसका जवाब सुनकर इनका हृदय इतना ज़्यादा विचलित हुआ, इतना ज़्यादा परिवर्तित हुआ कि ये पूरी उम्र रोते रहे और दुखी रहे। प्रश्न नंबर 2, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? अथवा अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ के अनुसार पेड़ों से पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए और क्यों। ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, सिर्फ इनको घुमा के पूछा गया है, तो इनका उत्तर एक ही होगा। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार लेखक की माँ सूर्यास्त के बाद आंगन के पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। सूर्यास्त मतलब जिस समय सूर्य डूब जाता है उसके बाद। वह कहती थी कि इस समय पत्ते तोड़ने से पेड़ रोते हैं, और दिया बत्ती के समय फूल तोड़ने से फूल बददुआ देते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम विनाश लीला के रूप में सामने आया। प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा है। फैलते प्रदूषण ने जब प्रकृति को सताना शुरू किया, तब अतिवृष्टि, आंधी, भूकंप, बाढ़, तूफान तथा नित्य नवीन बीमारियों के प्रसार ने प्रकृति में असंतुलन पैदा किया। यानी कि ये जो आकस्मिक आपदाएं आती हैं, ये सब प्रकृति में असंतुलन का ही परिणाम है। प्रश्न नंबर 4, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? अथवा अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ कैसी महिला थी और अपने गुनाह की माफ़ी के लिए उसने क्या किया। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार लेखक की माँ एक दयालु महिला थी। लेखक के मकान के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़ी ने घोंसला बना लिया था। उस घोंसले में 2 अंडे थे। एक बार बिल्ली ने उचक्कर एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें उत्तर लिखना था 25 से 30 शब्दों में, लेकिन ये लगभग 50 शब्दों का हो गया। कहने का मतलब ये, हमें अपने
प्रश्न का उत्तर स्पष्ट शब्दों में देना है, यानी कि उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। कथन में लेखक किस बदलाव का संकेत कर रहा है? ग्वालियर से मुंबई तक शहरों में अत्यधिक बदलाव आए हैं। जहां पहले दूर दूर तक जंगल थे, पेड़, पशु पक्षियों का वास था, वहां बस्तियां बसने लगीं। इन बस्तियों ने प्राणियों से उनके घर छीन लिए। समूचे वातावरण में परिवर्तन हुआ। बढ़ती आबादी ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह परिवर्तित किया है। लेखक ग्वालियर से बंबई तक के जीवन के बदलाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया है। जीवन परिवर्तनशील है तो बदलाव आना तो स्वाभाविक है। जनसंख्या बढ़ी और उसके साथ ही विस्तार भी बढ़ा। जंगल कटने लगे, प्रकृति का दोहन हुआ, लोगों का जीवन छोटे छोटे कमरों में सिमटकर रह गया। नतीजा, जीव जंतुओं से उनका आसरा छिन गया। प्रश्न नंबर 6, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी घरों का निर्माण। शहरों के विस्तार ने पशु पक्षियों के वास्तविक घर को समाप्त कर दिया। पेड़ पौधों को काटकर बस्तियों का निर्माण हुआ। पहले जहां दूर तक जंगल थे, परिंदे चहचहाते थे, वातावरण में आकर्षण था, वहीं अब परिंदे बेघर हो गए हैं। परिंदों के स्वाभाविक घरों को समाप्त किए जाने के बाद उन्होंने जहां तहां अस्थायी पड़ाव डाला है, जिसे लेखक ने चिड़ियों का डेरा डालना माना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि तरह तरह के पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ते घूमते फिरते रहते हैं और जहां उन्हें पर्याप्त जलवायु मिलती है, भोजन मिलता है, वहां वे अपना डेरा जमा लेते हैं। लेखक के कहने का मतलब यही है। प्रश्न नंबर 7, शेख अयाज के पिता अपनी बाजू पर काला चिमटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? अथवा शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तब उनकी मां ने भोजन परोस दिया। तभी उन्होंने अपनी बाजू पर काला चिमटा रेंगते देखा तो वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसे वापस करने, उसके घर छोड़ने कुएं की तरफ चल दिए। तो बच्चों, आज का ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। इसमें मैंने बीच बीच में एक्सप्लेन किया है, समझाया है अपनी भाषा में। उन बातों को आपको समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है। लिखना उतना ही है जितना मैंने उत्तर बताया है, यानी सटीक और स्पष्ट शब्दों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।